हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જેની અંદર મિત્રો પુનરાવર્તન 2 સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને शेयर कर देशो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। तो चारो જોઈએ। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होते हैं। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, अपने लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्म संस्कार विलासी युवक उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यकता समझ जाता है। तो तेनो આપણે ફરીથી લખીશું। તો મિત્રો આનો આજ જે છે આપણે ફરીથી એ જ રીતે લખવાનું થશે। ત્યારબાદ આગળ બીજા નંબરે છે રૂપરેખા के आधार पर कहानी લખીએ। તો અહીં જે અમુક પોઈન્ટ આપ્યા છે, શબ્દો આપ્યા છે, તેના આધારે કહાની લખવાનું થશે। તો અહીં ઉત્તર કરીને અહીં આપણે મિત્રો લખ્યું છે ત્યાંથી આપણે લખવાનું શરૂ કરીશું। एक कंजूस था, उसके पास सोने के बहुत अशरफियाँ थी। उसने वे अशरफियों को एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशरफियों गिनकर और बक्से को जमीन से गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियों निकाल दी और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत में बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखे अशरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम आती थी। तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया। ત્યારબાદ મિત્રો નીચે કહ્યું છે चित्र देख कर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। तो અહીં જે આપણને ચિત્રો જે શબ્દો આપ્યા છે બચ્ચે, ખુશ, ખેલ, ચીડિયા, ડાલે, મુસ્કુરાતે, સુંદર અને ખરગોશ। तो तेना आधारे આપણે આ જે ચિત્ર છે તો તેના આધારે આપણે નાની એવી કવિતા બનાવીશું। गीत गा रही हैं चिड़िया और बहुत खुश डाले हैं, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाले हैं, खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ भोले भाले सुंदर कितनी मतवाले हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपने माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुस हुए थे। तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। तो आज कहानी से तेने આગળ વધારવાની થશે। હવે આગળના આનંદની વિશેના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે।